बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करनी है आज अपन को। बच्चा बहुत परेशान होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके कि सर बन नहीं रही है, प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे करेंगे, क्या होगा, समझा दीजिए थोड़ा, क्योंकि चीजें याद नहीं रहती है, ट्रिक्स भूल जाते हैं और सर फिर क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं। मैंने कहा अच्छा बेटा देखो यार, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। हमारे पास 3 तरीके की केमिस्ट्री होती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। सबके एक अलग अलग आईने हैं जिनको आपको समझना होता है, और मैं आज आपको वही समझाने वाला हूं कि आपको कैसे पढ़ना है भाई, किस तरीके से आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ना चाहिए, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या आती है बेटा, 2025 के पेपर में सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाली ये आई है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। सर 4 स्टेटमेंट दे दिया, अब कैसे करेंगे? 4 स्टेटमेंट आ गए, क्या होगा भैया बताइए, है ना? सब बड़े बड़े स्टेटमेंट, टाइम कंज्यूमिंग, और स्टेटमेंट भी ऐसे खतरनाक घुमा घुमा के, क्या करोगे बेटा? उसके बाद हिडन लाइन ऑफ एनसीईआरटी को यूज किया गया, अंदर से कुड़ेर कुड़ेर के निकाला गया और उसके बाद रखा गया। अब भैया जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी उसके तो खेल लग गए। तो सर क्या इन पॉइंट से यह समझ में आता है कि एनसीईआरटी को पढ़ना जरूरी है? क्या इससे भी हायर लेवल की बुक उठाएं वो जरूरी है? बताइए। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या करें, एनसीईआरटी पढ़ें कि नहीं पढ़ें, कि इससे ऊपर की बुक पढ़े। तो मैंने कहा सुनो, आप जीवन में एक एथलीट बनना चाहते हो, बहुत तेज दौड़ना चाहते हो, मान लो, लेकिन बचपन में चलना तो वो घुटनों से ही पड़ेगा, धीरे धीरे चल के सीखना पड़ेगा, पापा की उंगली पकड़ के चलना पड़ेगा। मतलब बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना बेसिक के तुम एकदम एथलीट नहीं बन पाओगे। वैसे ही मैं आपको कहता हूं, जब तक आप एनसीईआरटी को उठाओगे नहीं, आप चीजों को आगे बढ़ा नहीं पाओगे। एनसीईआरटी वो बेस है जो आपको सिखाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते कैसे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या है। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जाओ ना ऊपर, आपको कोई मना नहीं करेगा, लेकिन एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है। ये है आपका बेस, और बेस अगर किसी का मजबूत नहीं है ना सर, इतिहास गवाह है कि वो बंदा ज्यादा नहीं चल पाया है या ज्यादा टिक नहीं पाया है, अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो। बेस स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है सर, तो सर कैसे करें आप बताइए। तो बेटा सबसे पहले तो जैसे लेट सपोज आज आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चालू हुआ, तो हमारी क्लास अटेंड करो, उसके नोट्स बनाओ। ये देखो, क्लासेस अटेंड करो और उसके नोट्स बनाओ, और क्लास में जो भी क्वेश्चन कराए उसको एक बार घर पे करो। उसके बाद अब आपका खेल चालू होगा, क्योंकि अब आपको उठानी है बेटा एनसीईआरटी, अब आपको उठानी है एनसीईआरटी। ये देखो, अब एनसीईआरटी को आप रीड करेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, करते चलेंगे। अब ये नहीं कि एक ही बार में 3 बार कर लिया आज दिन भर में, नहीं बेटा, आज एक बार अच्छे से पढ़ो, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो या उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, फिर एक हफ्ते बाद फिर पढ़ो, फिर एक हफ्ते बाद फिर पढ़ो। ऐसे पढ़ना, यानी कि एक ही दिन में 4 बार पढ़ ली, राइट, 4 बार रिवाइज हो गई है। अबे ऐसे नहीं भाई, एक ही दिन में 4 बार नहीं करनी है, अलग अलग दिन में, अलग अलग हफ्ते में 4 बार करनी है। ठीक है, ठीक है, हाँ। और उसको हाईलाइटर लेके बैठो, जो इंपॉर्टेंट लाइन उसको हाईलाइट करो और उस लाइन को निकाल के अपने नोट्स में डाल दो कि हाँ यार ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी, हमारे काम की लाइन थी, ये हमने यूज कर लिया, ये हमारे बहुत काम में आने वाली है। इस तरीके से पढ़ो। उसके बाद वहीं उसके क्वेश्चंस होते हैं, एक होते हैं इंटेक्स क्वेश्चन, उसको वहीं लगा लो। फिर एक होता है एग्जाम्पलर, उसको लगा लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। फिर होती है एक्सरसाइज, ठीक है, उसको लगा लो। तो ये सारी चीजें लगाते हुए आप चलिए, ठीक है, बात समझ रहे हैं? ये सारी चीज आप लगाते हुए चलिए। ये एग्जाम्पलर है बेटा जो बीच में आ गया, इसको 3rd नंबर पे लिख रहा था, लेकिन ठीक है। तो ये तीनों को आपको लगाते हुए चलना है, तब आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया। वैसे हम लोग करवाते हैं ये चीजें, हमारे क्लास नोट्स में भी होगी, लेकिन फिर भी आप एक बार लगाइए, हो सकता है कोई क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन आपसे नहीं छूटना चाहिए। तो इस तरीके से आपको एनसीईआरटी को करते हुए चलना है। अब आपने क्या करा, क्लास में पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, क्लास के क्वेश्चन कर लिया, एनसीईआरटी रीड कर ली, उसके हाइलाइट्स पॉइंट निकाल लिए और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगा लिए। इसके बाद अब आप बनाने बैठो शॉर्ट नोट। अब शॉर्ट नोट की बारी आएगी, चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, और जो भी ट्रिक्स मैंने आपको दी हैं वो ट्रिक्स को इसके अंदर लिखो, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आप कुछ रिवाइज करोगे तो ये शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज करोगे।
और जब ये ट्रिक्स रिवाइज होंगी तो ये ट्रिक आपके दिमाग में बैठ जाएंगी बेटा, और फिर आपके दिमाग से जाएंगी नहीं तो ट्रिक याद हो गई। और जो आपने मेन पॉइंट्स निकाले एनसीईआरटी के, उसको भी इसी के अंदर लिखो, मेन पॉइंट्स ऑफ एनसीईआरटी, उसको भी इसके अंदर लिखो, तब आपको मजा आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट अब आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब देखो यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप होता है सर हमें लइए आप बड़ी बड़ी बुक्स, हमने एनसीईआरटी कर ली, तो आप जाओगे मॉडर्न एबीसी की तरफ, टंडन की तरफ, है ना, बहुत सारी बुक्स है मार्केट में। लेकिन बेटा इन बुक्स में हायर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जितने आपसे पूछे ही नहीं जाते। आप लगे उन पे मेहनत करने में, गलत हो रहा है, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो यही मैं आपको कहता हूं, इसीलिए हमने उन्हीं बुक्स का सपोर्ट लेके कुछ क्वेश्चंस छाटे हैं और कुछ अपने क्वेश्चंस डाले हैं, जिसके बाद हमने बनाई है अपनी डीपीपीस और लेवल अप बुक। ये दोनों चीजें बनाई है हमने स्पेशली फॉर नीट स्टूडेंट्स। हाँ, ये तैयार करिए और ये हमारे अड्डा स्टोर पे आपको मिल जाएंगी, है ना। आप अड्डा स्टोर पे जाएंगे, वहां पर डीपीपीस भी है, लेवल अप बुक्स भी है, क्लास वाइज भी आपको सब मिलेंगी सब्जेक्ट वाइज के साथ। इनमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और सर ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, बहुत कारगर साबित होने वाले हैं। तो बेटा इनके लिए आप एकदम रेडी रहिए। इनका कोई ज्यादा प्राइस नहीं है, आप एक बार अड्डा स्टोर पे जाइए, वहां पर आप डीपीपीस और लेवल अप बुक्स पे जाएंगे तो वहां पर एक ऑप्शन आता है एंटर कोड। वहां पर एंटर कोड में आप कोड डाल दीजिएगा हेमंत। जैसे ही आप कोड डालेंगे हेमंत, क्या डालेंगे आप, हेमंत कोड, आपको वो मिनिमम प्राइस और फास्टेस्ट डिलीवरी में वो आपके पास पहुंच जाएगा। और अब आपका इस तरीके से पूरा कंप्लीट होगा इनऑर्गेनिक का सेगमेंट। इस तरीके से आपको इनऑर्गेनिक पढ़ना है तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ गए? अंडरस्टैंड? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है? ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है आपका इनऑर्गेनिक, ठीक है। अच्छा, कुछ कहेंगे ये सॉल्यूशंस क्यों लिखा है भैया? इन दोनों की ये सॉल्यूशंस है कि कैसे पढ़नी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। नहीं तो बोलो सर सॉल्यूशन चैप्टर कहां से आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं बेटा कि जो इस बार काउंसलिंग में बैठ रहे हैं, बेटा देखो यार, आपने मेहनत करी, है ना, आपने खून पसीना बहा और आप नंबर लेके आए, आपने बहुत मेहनत से अपनी रैंक लेके आए, लेकिन काउंसलिंग में कोई मिस्टेक ना हो जाए कि जिससे आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता था और अब आपको नहीं मिल रहा है। ये आप कब होगा? जब आप खुद से काउंसलिंग में आएंगे, क्योंकि काउंसलिंग बेटा बहुत ज्यादा गाइडेंस वाला मैटर होता है। इसके लिए लोग बाग बाहर हजारों रुपए लाखों रुपए लेते हैं, लेकिन अड्डा 24/7 ने सोचा कि बच्चों को यहां भी हेल्प करी जाए, तो हम लेके आए हैं वन काउंसलिंग, जिसका प्राइस आप देखिए सिर्फ 1999। ये कुछ है भी नहीं भाई, कुछ प्राइस ही नहीं है, कुछ निकलेगा नहीं, लेकिन बस हाँ होता है ना एक छोटा सा नॉमिनल सा प्राइस। लेकिन ये प्राइस में कब मिलेगा आपको? जब आप एक कोड यूज करेंगे, दैट इज हेमंत। डिस्क्रिप्शन में आपको नीट काउंसलिंग की लिंक मिल जाएगी, आप क्लिक करेंगे, वहां पर कोड का ऑप्शन आता है, क्लिक करिए, वहां पर एंटर कोड में आप हेमंत डालिए और अप्लाई करिए, आपको 1999 में मिल जाएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब इसमें क्या क्या आपको दिया जा रहा है? सर काउंसलिंग एक्सपर्ट आपके पास होगा, रैंक प्रेडिक्टर एक्सेस होगा, वेबिनार होंगे काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के साथ, डॉक्यूमेंटेशन, और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आप जमा करते हो वो आपको रिफंड दिया जाएगा बेटा। तो आप समझो ये सारी फैसिलिटीज आपको दी जा रही है, तो क्यों ना बेटा इसमें अभी एनरोल करें, हेमंत कोड लगाइए 1999 में, आप इस काउंसलिंग को अपने हाथ में ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और एक बात और कहूंगा मैं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसमें अभी एनरोल करें, क्योंकि आपको पता है 21 जुलाई से एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली थी, मैट्रिक्स वगैरह आ गया है, तो बेटा प्लीज जल्दी करें, कुछ ऐसी चीज ना हो जो आपके पास ना हो, जो काउंसलिंग में लगनी है, और आपके राउंड 1 वगैरह मिस ना हो जाए, इसीलिए जल्दी एनरोल करें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।